हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एडवाइजर्स। आप सबके सामने टिप नंबर 11 लेकर मैं आ चुकी हूँ एंड इस टिप में मैं आपको बताना चाहूँगी रिलेटेड टू साइंस 2। कल के जो वीडियो में टिप नंबर 10 था उसमें मैंने साइंस 1 के बारे में आपको बताया था एंड आई एम वेरी श्योर कि बहुत लोगों को वो पसंद आया होगा बिकॉज एवरी वन वॉज कन्फ्यूज्ड विद द साइंस 1 सब्जेक्ट। बट स्टूडेंट्स, let me tell you that science 2 is also a subject which you should know everything, what all points you should always remember while studying the subject of science, that is science 2. okay, so इसीलिए मैंने purposefully ये videos back to back बना रही हूँ मैं। सो आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरे अच्छे से देखिएगा। सब लोग स्टूडेंट्स जो देखते हैं दे आर ऑलरेडी नोन टू मी ऑलरेडी, तो वो तो पूरा देखते ही होंगे, बट बाकी लोग भी प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। ओके, स्टार्टिंग के 1-2 मिनट देख के आप बंद कर लेते हो एंड टिप्स, बिकॉज ये टिप्स आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपने लाइफ में यूज़ ज़रूर आएंगे। एंड अभी बोर्ड एग्जाम को ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने रह चुके हैं। अब जो स्टूडेंट्स स्कोर करना चाहते हैं बहुत अच्छे से और उनको अपना पोर्शन फटाफट कंप्लीट करना है, तो उनके लिए तो सिर्फ 3 महीने रह चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो फुल्ली। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ गिव अ थम्स अप टू माई वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, एवरीवन, जिसको भी ज़रूरत है उस तक पहुँचाइए। आपके द्वारा ही उन तक पहुँच सकता है। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको अच्छा लगा है, नहीं लगा है। अगर कोई सजेशंस भी है तो प्लीज़ बताना। Okay, so let's start the tip number 11 for today. सो स्टूडेंट्स, साइंस 2 एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको ज़्यादा माथाफोड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। जैसे कि बहुत सारे टर्म्स है, बायोलॉजिकल टर्म्स है, साइंटिफिक नेम्स है, कुछ जो कि आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। हम लोग अगर कोई भी एक सिंपल चैप्टर भी पकड़े, सपोज लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 जो मैंने करवाया था, उसमें भी हम लोग माइटोसिस, मियोसिस, वो मियोसिस जब हम लोग करते हैं तो उसमें भी मियोसिस 1, मियोसिस 2, उसके प्रोफेस के इतने सारे स्टेजेस। अगर जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 का, आपको बहुत सारे चैप्टर्स बन चुके हैं और उनके प्लेलिस्ट बने हुए हैं, तो आप चैनल पे विजिट करके उनके प्लेलिस्ट से सारे वीडियोस देख सकते हो स्टूडेंट्स। तो फिर अब जो है साइंस 2 ना स्टूडेंट्स, नेम्स याद रखने हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि कभी भी कोई चीज़ पढ़ रहे हो ना स्टूडेंट्स, उसके जो नेम्स है ना अच्छे से अंडरलाइन कर लो एंड स्पेलिंग्स लर्न कर लो। बिकॉज साइंस 2 जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी एक्चुअली डील्स विद मेनी बायोलॉजिकल नेम्स एंड आगे भी जो एनिमल क्लासिफिकेशन आने वाला है, बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे जिसमें आपको बहुत बड़े बड़े वर्ड्स देखेंगे स्टूडेंट्स। वो आपको करना है, वो आपको रिमेंबर करना ही है। तो स्पेलिंग्स में जिसको भी प्रॉब्लम है, प्लीज स्टार्ट नोटिंग डाउन दी स्पेलिंग्स। अंडरलाइन कर लो, नोट डाउन भी मत करो, अंडरलाइन कर लो, उसको ऐसे बॉक्स बना लो और वो चीज को ना आप टुकड़े में बांटो। समझ रहे हो? कोई एक सपोज सैप्रोफाइट्स एक वर्ड है, उसको मैं पार्टीशन करूंगी। सैप्रो इज SAP, सैप रो RO, फाइट्स फाइलम का फाइट्स PHYTES। तो ऐसे स्पेलिंग्स लर्न किया जाता है। दिस मेथड मेरे टीचर ने मुझे बताया था, उन्होंने सिखाया था जब व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल। सो आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन, जिसको भी स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम है वो लोग ये करें, ठीक है, पार्टीशन कर लें। उसके बाद आता है आंसर्स। स्टूडेंट्स, आंसर्स तो आप पढ़ लेते हो लेकिन आप डायग्राम्स नहीं करते हो, तो ये आप उल्टा तरीका, रिवर्स ऑर्डर अब करना शुरू कर दो। पहले डायग्राम्स समझो, उसके बाद आप आंसर पढ़ो। पहले डायग्राम्स में देख लो क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या हो रहा है। जैसे कि अगर मैंने कंसिडर किया कि माइटोसिस ले लो, माइटोसिस के कितने फेजेस है, फेजेस के डायग्राम्स कैसे हैं वो देख लो। मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम्स मिडिल में आ रहे हैं, एनाफेज में सारे अलग जा रहे हैं। तो डायग्राम से जब आप डायग्राम्स को अच्छे से समझ जाओगे ना, तो आपको अलग से डायग्राम्स इधर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आंसर्स को यहाँ अलग से रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप पहले डायग्राम समझो स्टूडेंट्स। एक बार आपने डायग्राम समझ लिया ना, आप आंसर्स आराम से लिख सकते हो। अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट आपको एग्जाम के वक्त याद भी नहीं आता, अगर आपको पिक्चराइज डायग्राम याद है तो आप सारे आंसर्स लिख सकते हो। तो आपका फर्स्ट टास्क हो गया स्पेलिंग्स एंड देन सेकंड इज डायग्राम्स। अच्छे से कर लो, डायग्राम्स को प्रैक्टिस करो। जैसे मैंने साइंस 1 में बोला है कि न्यूमेरिकल्स को आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, सेम वे आपको डायग्राम्स को भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सो प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग डायग्राम। ज्यादा है नहीं, बहुत कम है और उतना तो आपको करना ही चाहिए। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? वो होने के बाद आप आंसर्स पे आ जाओ। और आंसर्स प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज साइंस 2 में आप राम कहानी मत लिखो यार, इतना बड़ा स्टोरी टेलिंग मत किया करो। बायोलॉजी इज नॉट स्टोरी टेलिंग।
ओके तो प्लीज बी प्रिसाइज विद योर पॉइंट्स। अभी मैंने अगर आपको बोला डिस्क्राइब द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आप पहले डायग्राम समझोगे, उसके बाद आप उसका डिस्क्रिप्शन, आपने एक बार डायग्राम पढ़ लिया, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है आपने जान लिया, क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, ठीक है। लेबलिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो प्रैक्टिस से ही आता है, ऐसे नहीं आता है, ठीक है। तो वो सारे ट्रिक्स मैं बताने वाली हूँ एक्चुअली, जब एंड हम जान तक पहुंचेंगे तब मैं बहुत सारे बोर्ड एग्जाम के टिप्स दूंगी जो आपको बहुत यूज होने वाला है। अभी तो ये सारे टिप्स अगर आप अभी से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे तो बोर्ड एग्जाम तक हेल्प होगा। वो जो टिप्स दूंगी मैं, वो लास्ट मोमेंट वाले टिप्स रहेंगे, ठीक है। तो आप कंपोनेंट्स पढ़ लो, फिर कंपोनेंट के फंक्शंस पढ़ लो, तो आपका आंसर भी प्रिसाइज हो जाएगा। कंपोनेंट वाइज आप आंसर्स लिखोगे, ऐसा नहीं राम कहानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, ये सब नहीं जानना है। इवन द एग्जामिनर वांट्स द आंसर्स टू बी वेरी प्रिसाइज, पॉइंट वाइज आंसर्स होंगे, तब एग्जामिनर को भी मजा आता है पेपर चेक करने और उसको भी कॉन्फिडेंस आता है, भाई बंदे को आता है, ठीक है। तो अपने को सामने वाले को कॉन्फिडेंस में लेना है कि येस आई नो एवरीथिंग एंड आई एम राइटिंग माई आंसर्स इन अ प्रिसाइज वे। सो प्लीज स्टूडेंट्स कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड while writing your science to paper, while studying your science to subject. Please implement these tips from today. Those who are interested to score good marks in science, please watch my previous videos also. I have already given 10 tips, so please go watch those tips. And आज का टिप अगर पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना ये कैसा लगा। अगर कोई सजेशंस है तो वो भी यू आर मोस्ट वेलकम। प्लीज़ गिव अ लाइक टू द वीडियो इफ यू लाइक्ड इट, थम्स अप कर लेना और शेयर भी कर लेना, ओके। सो टिल देन एवरीवन टेक केयर एंड स्टडी करते रहो, मजे करो, टेंशन मत लो, आराम से रहो। आई एम ऑलवेज देयर विद यू ऑल, ओके। सो टेक केयर एवरीवन, बाय।